तो जय हिंद जय भारत मित्रों। क्लास 10th के इस बैच में आप सभी का स्वागत है। और जो भी लोग कक्षा 10 में पहुंचे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों, एकदम फटाफट भैया एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट भी आ गया है। अब आप लोग की बारी है। अब अगला रिजल्ट आप लोग का आएगा। जैसा कि आप सब जो है पोस्ट में देखे होंगे, हम पोस्ट डाले थे ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के, जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है 80+ लेकर आए हैं। तो अगर आप भी 80+ लेकर आना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बस्ती सोनूपुर के आसपास के हैं तो कोचिंग में ऑफलाइन क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आज पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। और जो पहला चैप्टर है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और इसके बारे में हम बेसिक जानकारी, सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो। और साथ में हाँ, एक बात और आप लोग को बताना है कि देखिए, जब भी पढ़ाई करिए तो पढ़ाई करते समय आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए। ऐसा नहीं कि केवल मोबाइल खोल लीजिए और मोबाइल में जो है वीडियो देखते रहिए। ऐसा कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। थोड़ी वीडियो देखेंगे, बस मन करेगा कि लाओ थोड़ा रील देख लें, तो आप रील देखने में बच जाओगे, वही उसी में 2-4 नचनियाँ आ जाएंगी, तब चला जाएगा जो है 2-3 घंटा आराम से। तो फिर सोचोगे चलिए अगली बार पढ़ेंगे। तो भैया पढ़ाई कॉपी कलम किताब के साथ करिए, ठीक है, और अच्छे से करिए। क्योंकि आजकल का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको तो पता ही है कैसा रिजल्ट आ रहा है, या तो फेल या तो पास। तो पढ़ेंगे तभी पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होना निश्चित है, ठीक है। खासकर मैथ वालों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी जो साइंस से हैं और मैथ से हैं वो ज़्यादा मेहनत करें और टारगेट बना लें कि इस बार जो है 90+ लेकर आना है। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका मूल पदार्थ से गुण भिन्न होता है। और उस नए पदार्थ की बनने की जो क्रिया होती है क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान से समझिए, जो परिभाषा हम बोर्ड पर लिखे हैं ये आप लोगों के लिए लिखा गया है ताकि आप लोग नोट्स में अच्छे से लिख लें। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्मित पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है मूल पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी ध्यान से समझिए, जो पहले पदार्थ था जो आपस में मिलाया गया था उसका गुण अलग होगा, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या होगा, एकदम अलग होगा, ठीक है, भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में? अब हम आपको एक बहुत आसान एग्जांपल बताने वाले हैं। जैसे आप लोग घरों में क्या बनाते होंगे, चाय बनाते होंगे। ये हमारा बहुत पुराना एग्जांपल जो है चाय बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब चाय बनाते हैं तो आप चाय बनाते समय बहुत कुछ डालते हैं। जैसे क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, साथ में क्या दूध भी डालते हैं और थोड़ा बहुत पानी डालते हैं। यानी ध्यान से समझिए, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, इन सबको मिलाते हैं ना, तो ये सभी क्या है, पदार्थ है। जैसा कि आपको कहा गया है कि एक या एक से अधिक पदार्थों को, तो ये एक से अधिक क्या है, पदार्थ है। और जब इनको मिलाया जाता है ना तो एक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ, जिसको हम लोग कह सकते हैं अमृत, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो इसके बिना जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है, 2-2 बजे रात को उठते हैं और चाय बनाकर पीते हैं, ठीक है। तो वो जो अमृत है वो क्या है भाई, चाय है। कौन सी अमृत है, चाय अमृत है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना
चीनी का जो स्वाद होता है अलग होता है, चाय पत्ती का स्वाद अलग होता है, दूध का स्वाद अलग होता है, पानी का स्वाद अलग होता है, यानी सभी पदार्थों का स्वाद जो होता है वो अलग अलग होता है। जब इनको मिलाया जाता है तो जो चाय बनता है, ठीक है, उसका स्वाद इन सभी पदार्थों से क्या होता है, एकदम भिन्न होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, यानी चाय जो पक रहा है, चाय जो बन रहा है, ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया? अब रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो उसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। और जब इसमें दोनों परिवर्तन हो गए तो अगर एक बार चाय बन गया और चाय बनने के बाद अगर हम आपसे कहें कि इसमें से चीनी निकाल दीजिए, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। चाय पत्ती निकालने के लिए बोलेंगे, निकाल पाएंगे? या दूध को अलग करने के लिए बोलेंगे, कर पाएंगे? या पानी को अलग करने के लिए कहेंगे तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी मूल पदार्थ है तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समझ जाइए कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम आपस में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा या तो हिंदी में लिखा जाएगा या तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर लिखा रहे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हिंदी में लिखा रहे या इंग्लिश में लिखा रहे, तो आप समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे। आखिर हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि भाई समझना, पहचान करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो पहचान करने के लिए आप कुछ पॉइंट को नोट करिए। पहला, अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा क्या होगा, गैस का निकलना, यानी गैस निकलेगा। और चौथा जो होगा वो ताप परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हम दिए हैं चाय वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चीनी कैसा होता है, तो चीनी का कोई रंग नहीं होता है, यानी चीनी एकदम क्या होता है, सफेद होता है। चाय पत्ती जो होता है ये ब्राउन होता है। दूध जो होता है ये भी सफेद होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता, यानी सभी का रंग क्या है, अलग अलग है। और सभी का अवस्था भी क्या है, अलग अलग है। अवस्था मतलब क्या, अवस्था में हम का मतलब होता है कि अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला जो होता है वो ठोस अवस्था होता है, ठीक है, फिर द्रव होता है और एक क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो ठोस में होती हैं वो द्रव बन जाती हैं, जो द्रव में होती है वो गैस में बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो सबसे पहले क्या बदलेगा, अवस्था बदलेगा, फिर क्या बदलेगा, रंग बदलेगा, फिर गैस निकलेगा और फिर क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, आप इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और नहीं समझे तो कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।